बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उसामा शहाब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर की प्ले लिस्ट का टॉपिक चल रहा है। ये हमारे पास लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशंस यूनिट नंबर 3 से नेशनल बुक फाउंडेशन का, और इसी तरीके से पंजाब बुक का भी यही यूनिट है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये 9th क्लास का भी टॉपिक है और साथ में हम लोगों ने डिस्कस करना है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो यूनिट नंबर 3 का ये लेक्चर नंबर 2 है। यहां से आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन का, और इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड कोई चीजें पूछी जा सकती हैं। सो ये टॉपिक आज हम लोग इंशाल्लाह से क्लियर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम बेसिकली मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। प्रोडक्ट ऑफ द मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, और इसको बोलते हैं P इज इक्वल टू एम वी। ये इसका फार्मूला है। और हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो मोमेंटम क्या हुआ, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, और हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में एक चीज आएगी कि एक होता है एंगुलर मोमेंटम और एक होता है लीनियर मोमेंटम। टुडे वी विल डिस्कस द लीनियर मोमेंटम। इंशाल्लाह एंगुलर मोमेंटम पे भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लीनियर मोमेंटम, जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। वो कहते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। वो कहता है कि दो पार्टिकल जो आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, तो उनका जो मोमेंटम कोलिजन से पहले होता है वो, और जो कोलिजन के बाद होता है वो दोनों बराबर होते हैं। क्या बोल रहा है कि दो बॉडीज जो आपस में कोलाइड करती हैं, कोलिजन से पहले जो उनका मोमेंटम था वो, और कोलिजन के बाद जो उनका मोमेंटम था वो आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सो दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग दैट मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब होता है कि चेंज नहीं हो रहा। तो एक्सप्लेनेशन से पहले आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास एक बुलेट है। अगर हम लोग उसको गन में इंस्टॉल नहीं करते, नीचे पड़ा हुआ है, तो उसका मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम 0 है। अब उसको हमने गन में फिक्स किया और उसको ब्लास्ट जब हम लोगों ने फायर किया, फायर के बाद भी जाके वो एक जगह पे जाके गिर जाएगा, तो उसका फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि इनिशियल मोमेंटम ऑलवेज इक्वल होता है किसके, फाइनल मोमेंटम के। लेकिन यहां एक कंडीशन है कि सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, कि सिस्टम को कोई बंदा डिस्टर्ब करने वाला ना हो, सिस्टम को बाहर से कोई इंटरेक्शन फेस ना करनी पड़े, तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम कंजर्व रहता है फाइनल मोमेंटम के। वो कहते हैं कंसीडर टू स्मूथ एंड रिजिड बॉल ऑफ मैस m1 m2। दो बॉल्स ले ली हम लोगों ने, एक का मैस m1 है और एक का मैस m2 है। मूविंग इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने उनको बोल दी u1 और u2। एक बॉल की होगी u1 और दूसरी बॉल की क्या होगी, u2। ये इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब ये कोलिजन से पहले की बात है, ये उनका टकराने से पहले की बात है। जब वो टकराएंगी उसके बाद जो होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन टकराने से पहले मैंने दो बॉल्स ली, एक का मैस m1 एक का मैस m2, और वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं विद वेलोसिटी u1 एंड u2। फिर एक कंडीशन उसने लगाई है कि u1 यानी कि पहले वाली जो बॉल है वो स्पीड से आ रही है और दूसरी स्लो जा रही है, तो तब जाके वो दूसरी को पीछे से टकराएगी। बात तो ये है ना, एक बॉल आगे जा रही है और एक पीछे, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो वो टकराएंगी ही नहीं। तो हमने क्या बोलना है कि आगे वाली जो बॉल है उससे पिछले वाली बॉल की वेलोसिटी ज्यादा है, सो पीछे से जाकर उससे क्या करेगी, कोलाइड करेगी, टकराएगी। जैसे m1 m2 यहां से इसने आगे कोलाइड किया, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था, कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम m1, फार्मूला क्या था mv। तो मैंने क्या कहा, वेलोसिटी यहां पे क्या है, u1 है, तो m1 u1 और प्लस m2
u2, ये इनिशियल मोमेंटम आ गया जो बिफोर कोलिजन था। ओके जी। टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद क्या होता है, मैं कहता हूं कि फाइनल मोमेंटम जो हुआ, इनकी वेलोसिटी u से कन्वर्ट हो गई v में चली गई, तो m1 v1 प्लस m2 v2। टकराने से पहले जो वेलोसिटी थी वो u1 और u2 थी, और टकराने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गई, v1 और v2 में। टकराने से पहले जो मोमेंटम था वो था इनिशियल मोमेंटम, टकराने के बाद जो मोमेंटम था वो क्या था, फाइनल मोमेंटम, इस पूरे एक सिस्टम का। ओके, वो कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो पहले बता चुका हूं, टोटल इनिशियल मोमेंटम, तमाम इनिशियल मोमेंटम ये पूरा बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कि टोटल इनिशियल क्यों बोल रहा है, टोटल का वर्ड क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि दो बॉल्स आ रही थी और दोनों का मोमेंटम जब ऐड करोगे तो वो टोटल इनिशियल मोमेंटम जो कोलाइड से पहले था, और आफ्टर कोलिजन जो टोटल फाइनल मोमेंटम है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वही लिख लिया जी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 आफ्टर कोलिजन, m2 v2 आफ्टर कोलिजन। तो ये हमारे पास क्या, सो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू होगा टोटल फाइनल मोमेंटम के। ये जो पी एफ है इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, पी एफ माइनस पी आई, इसको उधर ले गए हैं, तो चेंज इनपुट जो हमारे पास डेल पी आएगा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। चेंज इन मोमेंटम जीरो होने का मतलब क्या है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो दोबारा से सुने स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि दो बॉडीज जो एक डायरेक्शन में जा रही हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, टकराने के बाद और टकराने से पहले का जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। टकराने से पहले वाला टकराने के बाद वाले के इक्वल होगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम विल बी ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। सो वी कैन से दैट हियर देयर इज नो चेंज इन द मोमेंटम। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम। क्या इसका मोटो क्या है कि देयर इज नो एनी चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। किसी भी सिस्टम का फाइनल और इनिशियल मोमेंटम चेंज नहीं होता। ओके, एग्जाम्पल लिया, वो कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई एक्सप्लोजन, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है, एक बम है और वो उसके अंदर एक केमिकल एनर्जी है, और जब वो ब्लास्ट होगा तो वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो वो बहुत सारे पीसेस में टूट के ऐसे जाएगा, तो हर जो पीस है वो डिफरेंट वेलोसिटी का और डिफरेंट उसमें जाएगा। बट हम लोग जो बात कर रहे हैं सिर्फ यहां पे दो, लेट्स सपोज आसानी के लिए कर रहे हैं कि ये ब्लास्ट हुआ और इसके दो पीस हुए, m1 और m2 दोनों इक्वल मास के थे। एक की वेलोसिटी इस तरफ है और एक उस तरफ जा रहा है, क्योंकि ब्लास्ट हुआ तो यूं जाएगा ना, एक इस तरफ आ रहा है और एक उस तरफ जा रहा है। तो वो कहता है कि इसका यानी m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, यानी कि ये जो इसका इधर जाने का मोमेंटम है वो और दूसरे का इधर जाने का मोमेंटम है वो दोनों इक्वल है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मोमेंटम। सो बम ब्लास्ट नहीं हुआ ब्लास्टिंग से पहले, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है, सो इसका मोमेंटम भी जीरो है। और जब ये ब्लास्ट हो गया, ब्लास्टिंग के बाद भी इसका मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम जीरो है। क्वेश्चन तो राइज होता है कि सर वो तो मूव कर रहे हैं। ओके, मूव तो कर रहे हैं, बट वो एक बॉडी जब दो पीस में कन्वर्ट होती है तो एक यू मूव करता है और एक यू मूव करता है, और दोनों मूव ऑपोजिटली कर रहे हैं। सो दैट्स वाई एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने से ये फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कि जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता इनिशियल और फाइनल, कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद। कोलिजन की बात आई, एक शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं शॉर्टली कि इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स एक आसान सी बात कि मैंने दो पॉइंट्स लिखे हैं कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, यानी कि ना काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है और ना ही बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है। दोनों चीजें जो है वो कंजर्व रहेंगी, कोलिजन के बाद और कोलिजन से पहले सेम रहेंगी।
तो उसे बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इज अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ रिमेन कंजर्व। एग्जांपल मैं देता हूं आपको, वैसे ये प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, ये एटॉमिक स्टेट पे जब एटम और सब एटम पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो वहां पे प्योर इलास्टिक कोलिजन होती है। यहां पे समझने के लिए मेरे पास एक बॉल है, मैं उसको नीचे मारता हूं और जहां से मैंने उसको नीचे मारा वो वापस मेरे हाथ में आ गई, तो उसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी दोबारा वापस यहां से स्टार्ट की थी वहां से वापस आ गई। तो ये एक इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है कि बॉल मैंने मारा और वापस वो मेरे हाथ में आ गया, तो जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने लूज की थी दोबारा गेन हो गई, तो वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस नहीं हुआ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज नहीं हुई, कंजर्व रही है। तो ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होता है। दोबारा सुन लें, इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट डेल्टा पी जो होगा वो भी जीरो होगा और डेल्टा के ई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और चेंज इन पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो होगा। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होगा, मोमेंटम तो इसमें भी कंजर्व रहेगा बट इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्जांपल एक नीचे रेत पड़ी है, मैंने बॉल मारा तो बॉल अब वापस मेरे हाथ में नहीं आएगा क्योंकि यहां पे क्या हुआ, एनर्जी का लॉस हो गया। तो एनर्जी का जो लॉस हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही है। ये मैंने एक क्लासिकल एग्जांपल आप लोगों को दी है कि इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, और इन इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती जबकि मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। यानी कि वी कैन से दैट डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो बट डेल्टा के ई इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो बच्चों आज का टॉपिक यहां तक ही था। हम लोगों ने आज के टॉपिक में पढ़ा मोमेंटम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके एग्जांपल डिस्कस की और साथ में हम लोगों ने इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं जहां पे हम लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। उसके बाद हमारा ये टॉपिक एंड हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट यूनिट पे मूव करेंगे। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन पूछे, आई विल आंसर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।